हेलो एंड नमस्ते। कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी आई हूँ अपने नए घर पे, और जैसा कि नया घर है तो नई चुनौती तो हमेशा लगी रहेगी। बट अगर लाइफ में प्रॉब्लम ही ना हो तो वो लाइफ ही कैसी। और हम गृहिणियों को तो हर चुनौतियों को सामना करने का कुछ अलग ही ताकत है। तो आज मैं आपको अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ दिखाने वाली हूँ। वैसे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोग इस प्रॉब्लम को आए दिन फेस करते होंगे। जैसा कि हम अपने सिंक में बर्तन वगैरह को क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा गीला कचरा होता है या कुछ वेस्ट आइटम होता है, उसे हम कितना भी अलग रखें, हमारा सिंक कभी ना कभी जाम हो ही जाता है, और जिस कारण से पानी का फ्लो वहाँ बिल्कुल बंद हो जाता है। काम करने में इरिटेशन होती है, पाइप ब्लॉकेज हो जाता है नहीं, और फिर उसमें से और कई सारे प्रॉब्लम। तो ये कुछ इस तरीके का हालत हो जाता है। हाथ लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। सिंक को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो इससे बचने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप यहाँ पर सबसे पहले जो भी वेस्ट आइटम हो उसे आप बाहर करके रखें, और अपने सिंक में बिल्कुल क्लीन बर्तन को रखें, और उसके बाद ही उसे वॉश करें। और दूसरा तरीका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसा कि आप यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन साइट से इस तरीके का ड्रेनेज स्टेनर को परचेस कर सकते हैं, और ये स्टेनर आप अपने सिंक के ये वाले एरिया में रखें। जो भी एक्स्ट्रा आइटम होंगे या चाय पत्ती हो जाती है वो सारे यहाँ पर जमा हो जाएगी, और फिर आप इसे निकाल के सीधे डस्टबिन में डाल सकते हैं। अभी भी आपका सिंक वहाँ पर जाम नहीं होगा, ना ही पाइप की ब्लॉकेज का आपको फेस करना पड़ेगा। अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम में, जहाँ पर मैंने सोचा कि जो जेंट्स के कपड़े होते हैं या मेरे हस्बैंड के जो कपड़े, उन्हें आज मैं सही करूँगी। पिछले घर पे बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टेक की है, बट अपने नए घर पे उन गलतियों को मैं दोहराना नहीं चाहती। अब वो क्या गलती थी कि जब भी मैं अपने हस्बैंड के कपड़े को इस तरीके से रखती थी तो क्या होता था कि वो जल्दबाजी में सिर्फ ऊपर रखे हुए कपड़े को पहन के निकल जाते थे, या प्रेस करके पहन लेते थे। तो और नीचे वाले कपड़े या बहुत सारे ऐसे कपड़े जो उनके आंखों के सामने नहीं होते थे, वो एज इट इज़ पड़े रह जाते थे, और उनको ये प्रॉब्लम हमेशा आती थी कि मैं आज क्या पहनूं, क्योंकि मैंने अपने पिछले घर में इसे हमेशा ही इस तरीके से रखा, चाहे वो प्रेस के हो या ना हो। तो आज उन गलतियों को बिल्कुल सही करेंगे। ये वाला जो एक वार्डरोब है, इसे मैं कम्प्लीटली एक जेंट्स वार्डरोब बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं अमित के सारे कपड़े और उसके जितने और लैपटॉप बैग्स वगैरह को भी मैं यहीं पर रखूँगी। तो सबसे पहले इसे हम क्लीन कर आप अपने पति के कपड़े को किस तरीके से अरेंज करके रख सको ताकि उन्हें हर कपड़े नज़र आए और हर एक कपड़ा यूज़ हो सके। इसके लिए मैंने एक हैंगर परचेज़ किया है। ये 99 रुपीज़ का हैंगर मुझे मिला है। ऊपर की तरफ इसमें ग्रिप है, तो इसमें कपड़ा बिल्कुल भी फिसलेगा और ना ही वो बार बार नीचे गिरेगा। तो सस्ते में भी आप अच्छी चीज़ें परचेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वुडन हैंगर का ही यूज़ करें। आप प्लास्टिक के हैंगर भी बहुत अच्छी क्वालिटी में आते हैं और बिल्कुल बजट में आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उसके जितने सारे कपड़े हैं उसे मैं हैंग करके रखूँगी। हैंग करके रखने से ये ज़रूर फ़ायदा होता है कि आपको अपनी चीज़ों को लेने में आसानी होती है, चीज़ें दिखती आपका हम, और आप कम समय में ही अपने वार्डरोब को हमेशा ही ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ उसके कपड़े हैं कि प्रेस, तो इसे मैं 1 बाय 1 करके हैंग करूँगी। हाँ, बेशक ये कपड़े अभी प्रेस के नहीं हैं, बट अगर मैं इसे सही तरीके से रखूँ तो इसे प्रेस करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। लोअर की तरफ अब मैं आ गई हूँ जेंट्स के लोअर की तरफ, जो होते हैं हाफ पैंट्स एंड फुल पैंट्स या ट्राउज़र। तो उन्हें मैं हैंग करके नहीं रखूँगी, उन्हें मैं अच्छी तरीके से फोल्ड करके रखूँगी। अगर आपका वार्डरोब ज़्यादा है और अगर आपके पास हैंगर भी काफ़ी ज़्यादा है तो आप इन्हें एक ही जगह हैंग करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसे नीचे रखना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो सबसे पहले इस कपड़ों को सीधा करेंगे, सही तरीके से रखेंगे, और उसके बाद इसे सही जगह। हम लेडीज़ की ये प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, बट वो लंबे दिनों तक चल नहीं सकता है। और कभी कभी तो मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम मैंने आज सुबह ही अपने घर को ऑर्गेनाइज किया और शाम तक वो बिगड़ जाता है। तो इसमें गलती किसी की नहीं है, इसमें गलती है कि आपने सही तरीका नहीं अपनाया है। कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के आप उसे हैंग करके रख सकते हैं, या आप उसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी रखते हैं तो उसे सही वे में रखें। और हाँ, जब ऑर्गेनाइजेशन करें तो कुछ हैक्स को ज़रूर फॉलो करें।
जैसे कि यहाँ पर सॉक्स वगैरह को रखने के लिए यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेनाइजर यूज़ किया है, साथ ही इसमें मैं हैंकी वगैरह भी रखूँगी। लेकिन जो सॉक्स होते हैं उसे सही तरीके से फोल्ड करने का तरीका आप ज़रूर सीखिए। आपने इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन जब आप फोल्ड करने जाते हैं तो आपको कोई भी तरीका याद नहीं रहता है। मैं क्या करती हूँ कि बहुत ही ईजी तरीका फॉलो करती हूँ जो मुझे याद भी रहता है, और अब तो मेरे सारे सॉक्स उसी तरीके से रहने लगे। दोनों सॉक्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और लास्ट में जो मिलेगा उसे मैं इस तरीके से नॉट कर दूंगी। तो सॉक्स के दोनों पेयर एक जगह पर रहेंगे, अच्छा लुक भी देंगे और ये बिगड़ेगा भी नहीं। तो एक और ऑर्गेनाइजर है जिसमें मैं जेंट्स के अंडरगारमेंट्स वगैरह रखूंगी, और इस तरीके से 2 ऑर्गेनाइजर मैंने यहाँ पे तैयार की है। ये जो ड्रॉर का स्पेस है इसे मैंने सबसे पहले क्लीन किया है और एक पुराना टॉवल को एज ए लाइनर यूज़ किया है। साथ ही बगल में मैंने कुछ हैंड टॉवल्स रखे हैं। तो ये सारे कुछ छोटे बड़े हैक्स होते हैं जो आप में अपनी डेली लाइफ में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मैं भी फॉलो करती हूँ ताकि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर ना देना पड़े। टॉवल भी कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर मैं उसके वो सारे कपड़े रखी हूँ जो वो डेली यूज़ में पहनते हैं। तो और इससे बगल में लैपटॉप एंड बैग। ये ना जेंट्स का पूरा सेक्शन कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड। बट इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने आप की भी केयर करना कम्प्लीटली भूल जाते हैं। ये वो गलती है जो आज से नहीं हम कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी हम इस गलती को सुधार ले ये हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने देखा कि जैसे आज मैंने देखा कि ये जो गर्दन वाला स्पेस है वहाँ बहुत ज़्यादा काले दाग हो गए हैं, धब्बे हो गए। तो सोचा इसे आज क्यों ना ही क्लीन किया जाए, और इसके लिए मैं बहुत ही देसी तरीका अपनाने वाली हूँ। एक बोल में यहाँ पर मैंने लिया है बेसन को डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी दही, एंड दही को डालने के बाद इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो होता है इनो, उसे हम यूज़ करेंगे। इनो डालने से ये जो गंदगी होती है गर्दन में, कोहनी में, अंडर आर्म्स में, वो सारे आपके बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और ये हमारा DIY पैक बनके तैयार हो गया है। हाँ, इन सारी चीज़ों को अपनाने के लिए एक प्रॉब्लम ज़रूरी आती है कि अगर हमने गले में कुछ चेन पहना हुआ है या कोई मंगलसूत्र हो तो उसे खोलना, फिर DIY पैक लगाना, फिर से उस चीज़ों को पहनना, इन सारी चीज़ों को करने में हम काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। तो बस मैंने इसे ऊपर की तरफ कर लिया है, पैक को पूरे गले में इस पैक को लगाया है। हाथ की कोहनी में, पैर को घुटने में, अंडर आर्म्स में भी हम इस चीज़ को लगाएंगे जिससे सारे काले दाग धब्बे बिल्कुल चले जाएंगे। तो ये वाला DIY पैक आप ज़रूर अपनाएं, आपको एक ही दिन में बेस्ट रिजल्ट दिखने मिलेगा। जब मैं ये पैक लगा रही थी देखा कि मेरा मिरर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। को क्लीन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई भी लेंदी तरीका फॉलो नहीं करती हूँ। मैं जितना सिंपल से सिंपल वे हो उस चीज़ को फॉलो करके क्लीन रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक पुराना लूफा लिया है, इसमें डाला एक हैंड वॉश डाल के मैं अपने मिरर को, अपने यहाँ पर वॉश बेसिन को क्लीन करूंगी। मैं यहाँ पे इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि ये जो पैक है इसे मुझे रखना है 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में मेरा बाथरूम भी क्लीन हो जाएगा, मेरा पैक भी सूख जाएगा, और उसके बाद क्लीन मिरर हो गया, क्लीन वॉश बेसिन हो गया। और मैंने भी अपने आप को पूरी तरीके से समय दिया। गर्दन हो गया, कोहनी हो गया, वो कम्प्लीटली साफ हो जाएंगे। मैं बताती हूँ ये मैं कब करती हूँ। ये सारी चीजें मैं करती हूँ शावर लेने से पहले, ताकि बाथरूम को भी मैं क्लीन कर सकूँ और जो चीज़ मैंने लगाया है उसे एक परफेक्ट टाइम मिल सके उसे सूखने के लिए। तो बस बाथरूम को क्लीन करने का 2 मिनट का तरीका और 2 मिनट की हैबिट कि आप सिंपल से जब भी नहाने जाएं एक बार अपने बाथरूम को ज़रूरी क्लीन कर ले ताकि वो हर वक्त ही चमकता दमकता नज़र आए, और यस बैक्टीरिया फ्री भी। तो बस आप शावर लेंगे और आपको बेस्ट रिजल्ट वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।